डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस चम्मचों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। सुधा जी ने गुस्से से पनीर की सब्जी का कटोरा खिसका दिया। यह क्या बनाया है बहू? इसमें नमक है या जहर? पिछले 2 महीने हो गए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए, लेकिन अभी तक तुम्हें यह अंदाज़ा नहीं हुआ कि तुम्हारे ससुर जी को बीपी की शिकायत है। नमक कम डालना होता है। मायके में क्या बस लाड प्यार ही मिला है? खाना बनाना नहीं सिखाया माँ ने? नई नवेली बहू अंकिता सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मम्मी जी, वो गलती से 2 बार डल गया था शायद। मैं अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ, रहने दो। सुधा जी ने हाथ झटकते हुए कहा। अब भूख ही मर गई है तुम और तुम्हारे ये बहाने। आज किट्टी पार्टी में मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं शाम को। मेहरबानी करके वहाँ नाक मत कटवा देना। पता नहीं कब सीखेगी गृहस्थी चलाना। अंकिता रोते हुए रसोई में चली गई। सुधा जी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में आ गई। उनके पति रमेश जी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मा नीचे करके पत्नी को देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। वे जानते थे कि सुधा जी का स्वभाव थोड़ा कड़क है और अभी कुछ बोलना आग में घी डालने जैसा होगा। शाम के 4 बजे थे। अंकिता ने डरते डरते मेहमानों के लिए समोसे और चाय तैयार की। गनीमत रही कि सब ठीक था। सहेलियाँ के जाने के बाद सुधा जी सोफे पर सुस्ता रही थी कि तभी उनका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर गुड़िया नाम चमक रहा था। यह उनकी बेटी तानिया का फ़ोन था, जिसकी शादी 6 महीने पहले ही दूसरे शहर में हुई थी। सुधा जी के चेहरे पर जो कठोरता अंकिता के लिए थी, वह तानिया का नाम देखते ही ममता में बदल गई। हाँ मेरी लाडो, कैसी है मेरा बच्चा? सुधा जी ने चहकते हुए फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से तानिया की सिसकने की आवाज़ें आई। मम्मी। तानिया बुरी तरह रो रही थी। सुधा जी का कलेजा मुंह को आ गया। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? दामाद जी तो ठीक हैं, किसी ने कुछ कहा क्या? तानिया ने रोते हुए बताया, मम्मी, आज पहली बार मैंने सबके लिए खीर बनाई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं लगा और दूध फट गया। सारी खीर खराब हो गई। सासू माँ ने सबके सामने मुझे डांटा। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, मैं फूहड़ हूँ। मम्मी, मुझसे गलती ही तो हुई थी ना, मैं जानबूझकर थोड़ा ना बिगाड़ूंगी। अभी तो मैं नई हूँ, मुझे उनके घर के तौर तरीके सीखने में वक्त लगेगा ना। सुधा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी सास की इतनी हिम्मत? छोटी सी बच्ची से गलती हो गई तो क्या पहाड़ टूट पड़ा? उन्हें शर्म नहीं आती नई बहू को ऐसे रुलाते हुए? तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी तेरे ससुर जी से बात करती हूँ। कह दूंगी कि मेरी बेटी कोई बावर्ची नहीं है जो पहले दिन से मास्टर शेफ बन जाए। उसे वक्त चाहिए, प्यार चाहिए। वो पराए घर में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। उनका फर्ज है तुझे सपोर्ट करना। सुधा जी ने अगले 10 मिनट तक अपनी बेटी को ढाढ़स बंधाया। चुप हो जा मेरी गुड़िया, तू रो मत। वह लोग ही नासमझ हैं जो तेरी कद्र नहीं कर रहे हैं। मैं हूँ ना। फ़ोन रखने के बाद सुधा जी ने गुस्से में बड़बड़ाने लगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, दूसरों की बेटियों पर जरा सा तरस नहीं खाते। मेरी फूल सी बच्ची को रुला दिया। तभी उन्हें पीछे से किसी के सिसकने की आवाज़ आई। सुधा जी पलटी। दरवाजे पर अंकिता खड़ी थी। उसके हाथ में सुधा जी की शाम की दवाइयाँ और पानी का गिलास था। अंकिता की आंखें सूजी हुई थी, शायद वह सुबह से रो रही थी। एक पल के लिए सुधा जी को अंकिता के चेहरे पर अपनी बेटी तानिया का चेहरा दिखाई दिया। सन्नाटा छा गया। सुधा जी के कानों में अपने ही शब्द गूंजने लगे जो उन्होंने अभी तानिया से कहे थे। वो अभी नहीं है, उसे वक्त लगेगा। उसे सपोर्ट करना उनका फ़र्ज है। दूसरों की बेटियों पर तरस नहीं खाते। सुधा जी का हाथ कांप गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे सामने लगे आईने ने उन्हें तमाचा मारा हो। जो दलीलें, जो ममता, जो वकालत वो अपनी बेटी के लिए कर रही थी, क्या अंकिता उसकी हकदार नहीं थी? आज सुबह ही तो अंकिता से नमक तेज हुआ था।
ठीक वैसे ही जैसे तान्या से खीर फटी थी। अंकिता भी तो नहीं थी। अंकिता भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ पराए लोगों के बीच एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। अंकिता ने चुपचाप दवाइयाँ मेज पर रखी और मुड़ने लगी। अंकिता, सुधा जी की आवाज़ पर एक अजीब सी नरमी थी जो अंकिता ने पहले कभी नहीं सुनी थी। अंकिता रुकी। जी मम्मी जी। सुधा जी अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे अंकिता के पास आई। उन्होंने अंकिता का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अंकिता डर गई। उसे लगा शायद फिर कोई डांट पड़ने वाली है, लेकिन सुधा जी ने अंकिता को गले लगा लिया। सुधा जी की आंखों में आंसू बह निकले। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं अपनी बेटी का दर्द तो समझ गई, लेकिन तेरी आंखों के आंसू मुझे नहीं दिखाई दिए। मैं एक माँ होकर भी दूसरी माँ की बेटी के साथ सास वाला खेल खेलती रही। अंकिता हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक क्या हुआ। सुधा जी ने उसके आंसू पोंछे। आज तान्या की सास ने उसे खीर बिगड़ने पर डांटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो गलत है, लेकिन सुबह जब मैंने तुझे नमक के लिए डांटा तब मैं कैसे सही हो सकती हूँ? तू भी तो किसी की तान्या है, तू भी तो अभी सीख रही है। मम्मी जी, अंकिता का गला भर आया। आज से इस घर में दोहरी कसौटी नहीं चलेगी। सुधा जी ने दृढ़ता से कहा, अगर तान्या को वहाँ सीखने का वक्त मिलना चाहिए तो तुझे भी यहाँ गलती करने का और सीखने का पूरा हक है। आज के बाद मैं तुझे डांटूंगी नहीं, सिखाऊंगी, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तान्या को सिखाती अगर वो यहाँ होती। शाम को जब रमेश जी घर आए तो उन्होंने देखा कि सुधा जी रसोई में अंकिता के साथ खड़ी है और हंसते हुए उसे बता रही है कि सब्जी में मसाले का सही अनुपात कैसे रखते हैं। घर का माहौल बदल चुका था। वहाँ अब डर नहीं, एक दोस्त और मार्गदर्शक था। सुधा जी समझ गई कि दुनिया तभी सुधरेगी जब हम अपनी बहू को वही दर्जा देंगे जो हम अपनी बेटी के लिए ससुराल में चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय स्टोरी।